नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त बाहरी दिल्ली नजफगढ़ से आगे खड़खड़े गांव के अंदर। और यहाँ पे दिल्ली से जो नजफगढ़ से आगे जितने भी गांव थे, तमाम गांव से व्यक्ति आए हैं जो अपनी ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए आए हैं, क्योंकि डीडीए ने सबकी ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया है और ये ज़मीन से वंचित हो चुके हैं। क्योंकि कई साल पहले सरकार ने ज़मीनें दी थी इन लोगों को, और लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया। तो उस मालिकाना हक के लिए जो है इनकी लड़ाई थी। आज ये पंचायत हुई है गांव के अंदर, नजफगढ़ साके के गांव के अंदर, और पंचायत हुई। तमाम लोग यहाँ पे आए, पीछे देख सकते हैं, और एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा बताएं, ये पंचायत किस लिए हुई आपके यहाँ? 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि के मालिकाना हक के लिए आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया। पिछले 50 सालों से हम अपनी भूमि पर काबिज हैं और हम निरंतर जो है सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि जब पूरे देश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि को मालिकाना हक दिया जा सकता है तो दिल्ली वंचित क्यों? आज इसमें पूरे के पूरे कंझावला, नरेला, अलीपुर, बवाना, बैरोली, नजफगढ़, मतलब जितने ब्लॉक हैं, जिन ब्लॉकों में ये जमीन बटी, उन सब के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हुए हैं। और आज एक इस महापंचायत में फैसला लिया गया है कि इसके लिए हमें चाहे माननीय सांसद जी के माध्यम से, एलजी के माध्यम से इस कार्रवाई को, इन गरीबों को इसका हक मिले, क्योंकि ये 36 बिरादरी को ये जमीन मिली है, किसी एक समाज को नहीं मिली। इसमें 36 बिरादरी जमीन छीनी किसकी गई है? जमीन छीनने का प्रयास है। जैसे अभी कुछ गांवों में डीडीए, रेवला गांव है साथ में, ये मेरे साथ साथी खड़े हैं। रेवला गांव में जो है डीडीए ने तारबंदी की। मेरे साथ में जुलजुली गांव से हैं, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे मतलब एक एक गांव को घुसने का प्रयास किया जा रहा है, और ये छीनना ही है। जो जमीन जो छीने जा रही है, SC ST की छीने जा रही है, सर्व समाज के छीने जा रही है? ये सर्व समाज की छीनी जा रही है। जैसे ये जो जुलजुली गांव है, ठीक है ना। SC ST के बाद तो जमीन होती ही नहीं है। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा जो भूमि इन्हों को जमीन दी गई थी, ये पूरे हिंदुस्तान में बटी थी। और ये हिंदुस्तान में जब बटी थी तो इसमें जो है समाज को नहीं देखा गया था। जो उस वीकर सेक्शन में आते थे उन सबको दी गई थी। और आज जो लड़ाई है वो SC ST की नहीं है, ये जितने साथ जुड़े हुए हैं सबकी लड़ाई एक है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को उसका मालिकाना हक मिले। ये मिली कब थी जमीन सर्व समाज को? 1970 से ये एक जना बताओ, तो किसी को जवाब देना दो। 1970 से 1974 तक जो है ये जमीन उसके बाद में भी मिली, और 74 अधिनियम के अनुसार मिली। और हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जो ये जमीन दी सरकार ने, हम उस पर काबिज हैं और हम उसका हक चाहते हैं। मालिकाना हक मिला नहीं अभी मालिकाना हक नहीं मिला है। इसमें खेती तो कर सकते हैं ना? हम खेती कर रहे हैं, हम उस पर काबिज हैं। तो रोक टोक तो नहीं हो रहा खेती? नहीं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब डीडीए कर रही है, डीडीए चार दीवारी करके उसको अपने कब्जे में ले रही है। उसमें बोर्ड लगा रहे हैं कि कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा, कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा। डीडीए ने चार दीवारी शुरू कर दी है, डीडीए को हैंड ओवर होगी जमीन। वो तो जो आप लोगों को दिए तो डीडीए क्यों छीन रहा जमीन? अरे लैंड पूलिंग पॉलिसी में सारी जमीन दिल्ली की जितनी भी है वो डीडीए को हैंड ओवर कर दी सरकार ने। उसमें ये नहीं देखा कि ये अलॉटेड जमीन है, इनको तो जो है ना उनका मालकाना दे के उनका बेनिफिट उनको दिया जाए। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कह रहे तो अभी ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा कारवां यहाँ पे मौजूद है। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और बाहरी दिल्ली के तमाम गांव से एक एक व्यक्ति आया हुआ है और अपनी ज़मीन पे मालिकाना हक लेने के लिए। चलो और जानने की कोशिश करते हैं बातें। सर, थोड़ा ये बताएं कि आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार ने लेटर लिखा है और सुनवाई नहीं कर रही। देखो,
20 सूत्री कार्यक्रम के जो अलाटी है, उन्हें दिल्ली सरकार और सेंटर को काफ़ी पत्राचार को व्यवहार किया है, लेकिन कामयाबी हासिल अब तक नहीं हुई है, क्योंकि ज़मीन जो है वो अलाटी के पास है, लेकिन कानून सरकार के पास है, कौन सी सरकार के पास, केंद्र राज्य? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि इस ग्राम सभा का इंचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को कहती है कि हमारे माध्यम से आपको ज़मीन बांटी गई थी, तो आप बताओ कितनी ज़मीन है, लेकिन वो बता कोई नहीं रहा। पूरी नहीं, इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या प्रूफ है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लेटर लिखा था जानकारी लेने के लिए? कुछ है ऐसा proof? हाँ, हमारे पास सबूत है। है? हाँ, पेपर है? हाँ, पेपर है। आगे बताइए। तो उन्होंने गृह मंत्रालय ने बताया कि हमने दिल्ली सरकार को 4 चिट्ठी लिख ली है, कोई जवाब नहीं आया अब तक। तो फिर ये मालिकाना हक आप लोगों को मिलेगा कैसे? मालिकाना हक सेंटर देगा, भूमिधर बनाने का काम दिल्ली सरकार का है। मालिकाना हक तो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, क्योंकि भूमिधर बनाना दिल्ली सरकार का काम है, जिसके किसके 74 के अंदर केसेस पड़े हुए हैं एसडीएम के पास पड़े हैं, वो डिसाइड करेगा तो भूमिधर डिक्लेयर कर अच्छा, सकता है। पहले आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया था, अधिकारियों से मिले हो? हाँ, हाँ, बहुत तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा ना? हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले और अपने सांसद से भी इलाके से मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय से मिले, तो उनको सबको दिए विचाराधीन हैं पेपर सारे। जब तक सोचित मतलब सोचना पूरी इकट्ठी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। तो जब वोट देने का टाइम होता तो आप लोग कहाँ चले जाते हो? देखो इसके बारे में तो जनता का वो है नहीं, इसमें। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम पहले अपनी मांगे भी रखते हैं, अधिकारी सब नेता आते हैं, उनसे अपनी पहले परेशानी बताते हैं, तो जब ऐसी बात होती है तब कहाँ चले जाते ऐसे है, हम अधिकार तो हम अपना लेना चाहते हैं, लेकिन छीनना नहीं चाहते। हैं? नहीं, ऐसा ना देखो, जब तक हम छीनेंगे जो नहीं तो अधिकार कानूनी कौन तौर से देगा? लो ना, छीनो नहीं। अधिकार के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, लेकिन अधिकार तो छीनने से मिलेगी। नहीं, कुछ गांव में ऐसा भी हुआ कि जमीनें मिली है कुछ लोगों को। हाँ, हाँ मिली है, हर गांव में मिली है। अच्छा, मिली है। हाँ, तो अभी कितने गांव रहते हैं जहाँ पे मिली नहीं है? अब गिनती को 2-4-10 गांव रह गए, बाकी 105 गांव को मिली हुई है। अभी है यहाँ पे जिनको मिले जमीन? 105 गांव में आपको मिली ना नांगल ठाकरन के ना? नहीं नहीं घूमनेड़ा नहीं, नांगल ठाकरन का था ना एक व्यक्ति जो आपको मिले से? मिली हुई थी हमारे को। तो आप लोगों ने क्या किया था जो जमीन मिल गई? हैं? क्या किया था आप लोगों ने जो जमीन मिल गई? हमने कुछ ना करे कुछ तो कागज लिखा हो, लेटर लिखा हो, प्रार्थना के कुछ ना, तो किया वो होगा ना? दिया था वो एलजी इसको तहसीलदार को, ये बोलेगा देंगे 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 करके न बोला दूसरा आओगे वो दीजिएगा, तो मतलब आपको मिल गई ना जमीन, मालिकाना हक मिल गया? ना मिला ना कुछ भी ना मिला। अच्छा, थोड़ा आप बताएं डिटेल में। क्या सब ये जो मालिकाना हक क्यों नहीं मिल रहा, क्या दिक्कतें आ रही है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। ये जो जमीन है, जो 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत जो 20 सूत्री कार्यक्रम का जो सरकार ने एक वो बनाया था, उसमें सभी जो भूमिहीन थे उसमें सभी वर्ग के थे, सभी जातियों से थे। इसमें 12,800 एकड़ परिवारों को जमीन अलाट हुई थी। उसमें से पूरी दिल्ली का था ये। कुछ गांव इसमें जो प्रधान के माध्यम से, जो ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन अलाट हुई थी, तो उसमें से 4800 केस ऐसे हैं जो भूमिधर हो चुके हैं। उसमें कुछ गांव के, पूरे गांव के भी जिनको मिले हुए हैं, कुछ गांव में किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, ऐसे हैं। अभी 6000 केस पेंडिंग पड़े हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो 70 से लेके 70, 71, 72, 74, 86, 89 तक, 89 तक ये जमीनें मिली है। और उसके बाद ये जो आंकड़ा है जो 12,800 का था, ये 70-74 का है। और जो 89 में जो और बढ़ के, और ये 15,000 के आसपास टोटल आंकड़ा हो गया था, उसी में ये 5,000 के आसपास भूमिधर हो चुके हैं। बाकी जो हैं वो सब ऐसे ही पड़े हैं। सबके साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, एक का पक्का कर दिया, एक को छोड़ दिया है, तो ये चीजें नहीं चलेगी। कुछ तो कारण होगा ना, या तो कागज में कमी हो कुछ, या कुछ ऐसी बात हो जो भी उनके अंडर में नहीं आती। कुछ तो कोई बात होगी। कमी नहीं है, अलाटी है। मैं अपनी जमीन पे मेरे दादाजी के, मेरे पापा जी के नाम जो मिला हुआ था, हम आज भी उस पर काबिज हैं। अपने गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, हर फसल ले रहे हैं। लेकिन मालिकाना हक नहीं है। सरकार के मन में खोट है कहीं न कहीं। किसी न किसी माध्यम से ये जो गरीबों का जो ये जो निवाला छीनने की कोशिश कर रही है, ये सरकार किसी भी का, तरह। सरकार कुछ ना कुछ कागज में कमी देखते तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अभी क्या है, सरकार द्वारा अलाटेड है, हमारे पास कार्ड है, एलआर है, सारी चीजें हैं। आप ऑन रिकॉर्ड है, आप ग्राम पंचायत में जो हमारा रिकॉर्ड है, आप उस रिकॉर्ड में देखो, हर चीज हमारे पास है।
लेकिन फिर भी अब उसी मेरा और बाबूजी को एक साथ अलॉट हुए हैं, बाबूजी का पक्का है, मेरा कच्चा है, इसका मतलब स्वतंत्र व्यवहार है ना, कहीं ना कहीं कमियां रही है ना, कुछ नहीं है, सरकार की अपनी वो है। अभी जो बातचीत चल रही हैं कहीं डीडीए के माध्यम से, कहीं एमसीडी के माध्यम से, कहीं ग्राम सभा के माध्यम से, ये इसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में कहीं बोर्ड लगा के, कहीं चार दीवारी करके डरा रहे हैं एक एक गांव में जाके। लेकिन हम सब संगठित ना, आज आपने देखा होगा पंचायत इसमें आपने आज कई सौ आदमी जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ये आसपास के जितने गांव थे, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, ना कि ये कम होगी। अभी हजारों की संख्या में भी होंगे। आज हम गांव में हैं, यहाँ से अगर कुछ नहीं होता तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे, जंतर मंतर भी जाएंगे। और जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है, उन्होंने भी कहा भी आप आओ, हमें दिखाओ, हम एलजी से भी मिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस मुहिम को हम लेकर चलने के प्रयास और चलते रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा जब तक संघर्ष मिलेगा जारी नहीं। रहेगा, जब तक हमारी जमीन का हमें मालिकाना हक नहीं मिलता, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम सब एक हैं, सभी गांव देहात सब एक है, और ये ऐसे एक रहेगा, हर मुहिम के लिए तैयार है। कुछ आप मैं विधानसभा बोवाना विधानसभा से हूँ। प्रेमचंद मेरा नाम है। मैं गाँव रेवली से हूँ। सन 1976 में हमें ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी। हमारे पास एलआर भी है, कार्ड भी है, और मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। हर बार फसल बोते हैं, लेकिन पटवारी उसको बंजर दिखा रहा है। वो कहता है ये खाली बंजर पड़ी है, जबकि आज भी इतने इतने बड़े गेहूँ खड़े हैं, बढ़िया फसल खड़ी है। हर बार धान भी बोते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, लेकिन पटवारी बार बार उसको खाली बंजर घोषित कर रहा है। तो जमीन आपके पास, उसके कागज भी तो बनाए होंगे ना सरकार ने कि भी हमने इनको दी हमारे है। पास पटवारी की दी हुई फर्द भी है, तो क्या पटवारी प्राइवेट तो है नहीं, वो सरकारी तो था। जो हमें पटवारी बार बार फर्ज दे रहा था सरकारी है। 1993 तक, 1976 से 93 तक की फर्द हमारे पास, 18 साल की फर्द हमारे पास है। 1993 में बगैर बताए, बगैर कोई नोटिस दिए, पटवारी ने हमारी गिरदावरी बंद कर दी। हर गांव की गिरदावरी बंद कर दी, जबकि हम फसल बोते हैं, आज भी बो रखी है। आज तक हमने बंजर नहीं होने दी है, आज भी फसल खड़ी है। सरकार से चाहते क्या आप? हम सरकार से अपना मालिकाना हक चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सर आप कुछ बताओ। हाँ जी बिल्कुल। ये जो ज़मीन मिली 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार, इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है, सब कुछ है। और 10 साल हो गए हमने गवर्नमेंट के चक्कर काटते काटते, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ये तो यहाँ पे तमाम किसान जो बाहरी दिल्ली के गांव हैं, पूरे दिल्ली के हैं, और इनको मालिकाना हक के लिए इनकी लड़ाई थी, जो आज इन्होंने गांव के अंदर पंचायत की है। और आने वाले समय में ये सांसद से भी, एमएलए से भी, तमाम अधिकारियों से, यहाँ तक कि मंत्रियों से भी मिलेंगे और अपनी मांगों को पूरी कराना चाहेंगे, ताकि इनको मालिकाना हक मिल सके। क्योंकि पिछले 40 साल से जो है ये मालिकाना हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको ज़मीन मिली नहीं है। कितनी इनकी मेहनत कामयाब होगी, कितने सक्सेस होंगे, कितना भागदौड़ इनकी कामयाब होगी, तो देखना होगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को इनकी तकलीफ़ महसूस हो सके, और जो ऊपर नेता बैठे हैं उनको भी पता लगे कि आज का वोटर्स, आज का जो देश की भागीदारी में टैक्स देके सहयोग करता है, वो कितना परेशान है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर।